Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. I am here with you, your teacher Miss Aisha, and we are going to study your Cambridge Scholar Series Science Grade 4. और आज हमने इसका यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू करना है with our lesson number 2. And your unit name is Characteristics and Life Processes of Living Organisms. इन कुरान सूरह अल सज्दा में ये बयान किया गया है हु मेड एवरीथिंग ही हैज़ क्रिएटेड द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि उसने जो चीज़ भी बनाई उसको बहुत खूबसूरती से पैदा किया। और वो कौन? अल्लाह ताला। लुक एट दिस, व्हाट डू यू थिंक, आर दीज द प्लांट्स? नो, दीज आर ऑल इंसेक्ट्स। सो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से पैदा किया। इन योर दिस यूनिट, इन लेसन नंबर 2, the SLO we are going to address is to compare and contrast characteristics that distinguish major groups of living things. हमने वो characteristics living things में observe करने और study करने हैं which are present in all the living things. और living things क्या है? तमाम जानदार। और दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनको mainly हमने किन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया? या plants या animals. So what are the basic characteristics? In your book, on page number 7, the basic characteristics present in animals and plants are both plants and animals move, दोनों ही हरकत करते हैं, because they both are living organisms. Being living organism, plants and animals दोनों ही grow करते हैं. Also, they respire, they feed, they reproduce. Living things like plants and animals sense and respond and they do excrete. प्लांट्स और एनिमल दोनों ही में ये बेसिक 7 करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, लेकिन दोनों के बॉडी पार्ट्स डिफरेंट होने की वजह से वो इन करेक्टरिस्टिक्स को अपने अपने अंदाज में परफॉर्म करते हैं। टुडे इन आवर लेसन नंबर 2 वी विल लर्न अबाउट मूवमेंट एंड ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन योर प्रीवियस ग्रेड, इफ वी रिफ्रेश आवर नॉलेज, आपकी ग्रेड 1 की बुक में साइंस पार्ट में यू हैव स्टडीड इन योर यूनिट नंबर 13 अबाउट लिविंग थिंग्स। ऑन पेज नंबर 5 आप पढ़ चुके हैं कि तमाम जानदार लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन योर ग्रेड 1 दैट लिविंग थिंग्स ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज। देन इन योर ग्रेड 2 आपने ये पढ़ा कि किस तरह से एग से बेबी एनिमल्स हैच होके या फ्रॉम डिफरेंट उनके जो भी डेवलपमेंटल प्रोसीजर है दे बिकम देयर एडल्ट फॉर्म। एंड देन इन ग्रेड 3 आप कंपेयर कर चुके हैं एनिमल्स और प्लांट्स की डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। एंड नाउ इन ग्रेड 4 वी आर गोइंग टू कंपेयर मूवमेंट इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, के प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से हरकत करते हैं। सो लेट्स कंडक्ट एन एक्टिविटी। आई सजेस्ट यू टीचर्स टू शो योर स्टूडेंट्स सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड डिस्कस अबाउट देयर मूवमेंट्स, के डिफरेंट एनिमल्स किस किस तरह से मूव करते हैं। ऑल्सो डिस्कस विद योर स्टूडेंट्स कि एनिमल्स को मूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और अगर हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू मूव, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हमने दो ग्रुप्स पढ़े, प्लांट्स और एनिमल्स, तो क्या कभी उन्होंने प्लांट्स को मूव करते देखा? डिस्कस विद योर स्टूडेंट्स दीज थिंग्स एंड गेट देयर रिस्पॉन्स। देन लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग मूवमेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपकी ग्रेड 4 की बुक में कंपेयर किया गया है कि एनिमल्स और प्लांट्स किस तरह से मूव करते हैं। एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड, एनिमल्स मूव टू फाइंड शेल्टर। एनिमल्स को मूव करने की क्यों जरूरत पड़ती है? अपने खाने के लिए, अपने रहने की जगह तलाश करने के लिए। एनिमल्स ऑल्सो नीड टू मूव इन सर्च ऑफ वाटर एंड नीड टू मूव टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम डेंजर। बट एनिमल्स किस तरह से मूव करते हैं? क्योंकि एनिमल्स को अपनी ये सब जरूरियात पूरी करनी है, सो एनिमल्स नीड टू मूव फ्रीली, और दे कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। और हमने देखा कि डिफरेंट एनिमल्स किस तरह से डिफरेंट मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
फिश किस तरह से मूव करती है? फिश कैन, और फिश स्विम्स। ऑल्सो व्हाट अबाउट द मूवमेंट इन फ्रॉग्स? फ्रॉग्स जंप करते हुए या हॉप करते हुए दे मूव, एंड देयर आर मेनी अदर काइंड्स ऑफ मूवमेंट वी कैन ऑब्जर्व इन केस ऑफ एनिमल्स। बट व्हाट अबाउट द मूवमेंट इन प्लांट्स? प्लांट्स एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, दे डू नॉट मूव, बट उनके प्लांट्स मूवमेंट, उनके पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं। और प्लांट्स के वो कौन से पार्ट हैं? दैट आर रूट्स, उनकी स्टेम एंड देयर लीव्स मूव। एंड प्लांट्स के ये जो पार्ट्स, रूट, स्टेम्स और लीव्स, ये किस तरफ को मूव करते हैं? दीज पार्ट्स शो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट एंड वाटर। Clear? So this was the comparison about movement in case of plants and in case of animals. So there is an activity given in your book on page number 7 regarding movement in case of animals. आपने ये 5 मूवमेंट्स आपको दी गई हैं, क्रॉल, ग्लाइड, क्लाइम, जंप एंड रन। पांचों मूवमेंट्स अपने इर्द गिर्द डिफरेंट एनिमल्स में ऑब्जर्व करें और अपनी नोटबुक में टेबल बना के मेंशन करें कि आपको किस एनिमल में कौन सी मूवमेंट आपने ऑब्जर्व की, एंड यू विल बी मोर क्लियर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट इन केस ऑफ एनिमल्स। देन इफ वी कंपेयर ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स ग्रो करते हैं, और ग्रोथ होती क्या है? उनकी पैदावार, उनकी नशोनुमा, बढ़ना, फलना, फूलना, that is what growth, and we are going to compare growth in animals and plants. So there is an activity to discuss about the difference in the size. अगर मैं आपसे कहूँ ये एक ही, और if you are obvious कि these are the pictures of same animal, which is what elephant, but what is the connection or difference between these two pictures? Also आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही प्लांट की पिक्चर है, but you are observing increase in the number of leaves and in the number of flowers as with the difference in picture. So what is that difference mean? Also discuss with the student कि अगर वो अपनी grade 1 की पिक्चर देखें, grade 2 की, then grade 3 की, और अगर वो अपने आप को अब देखें, तो do you feel any difference among yourself in the pictures of yourself? या आपको लगता है कि grade 1 से अब आपके अंदर क्या difference है? What is that? Also, if we discuss growth in case of animals and plants, plants और animal दोनों ही grow करते हैं, but in case of animals, baby animals grow to become adult animals. Similarly, baby plants grow into trees and larger plants. So growth दोनों के केस में सेम है, दोनों ही इंक्रीज करते हैं साइज में, बट इन केस ऑफ एनिमल्स, बेबी एनिमल्स ग्रो टू बिकम देयर एडल्ट एनिमल्स, एंड इन केस ऑफ प्लांट्स, बेबी प्लांट्स ग्रो टू बिकम लार्जर प्लांट्स और ट्रीज. सो दिस वाज ग्रोथ इन योर बुक ऑन पेज नंबर 7 कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं. देयर इज एन होम एक्टिविटी गिवन टू यू. आपने अपने घर में रिगार्डिंग ग्रोथ इन केस ऑफ एनिमल्स, आप एनिमल्स में ग्रोथ को किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं. यू आर सजेस्टेड टू ग्रो अप अ चिक. कोई भी अपने घर में चिक रखें या पेट ऑफ योर ओन चॉइस, एंड ऑब्जर्व प्रोमिनेंट चेंज इन दैट पेट. एंड दिस इज एन एक्टिविटी गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ योर कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज साइंस ग्रेड 4. If we wrap up this lesson today, lesson number 2 of यूनिट नंबर 1, जिसमें हमने कंपेयर किया मूवमेंट और ग्रोथ कि एनिमल्स और प्लांट्स किस तरह से मूव करते हैं और एनिमल्स और प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं. सो रिगार्डिंग देयर movement in case of animals is different from that of plant. And what is the difference? We have learned that animals can freely move from one place to another in search of their food, in search of their shelter, for water and to escape from danger. In case of plants, what about their movement? हमने पढ़ा कि plants remain fixed at one position. They cannot move from one place to another. हमने ये भी पढ़ा कि एनिमल्स डिफरेंट तरह की मूवमेंट शो करते हैं
और हमने देखा कि एनिमल्स रन भी कर सकते हैं, they can walk, they are able to jump, some animals show the movement of gliding, some can crawl, and also there are many other movements in case of animals you can observe. प्लांट्स में हमने देखा कि प्लांट्स खुद से हरकत नहीं करते, लेकिन प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं which are what their roots, their stems, their leaves, these parts of plants move towards light or water source. So this was about movement in case of plants and animals. And if we study about growth, अगर हम देखें, हमने पढ़ा कि growth in case of animals and plants is the same, but the difference is on their structure. Of course, animals में होता क्या है, baby animals grow to become adult animals, and we have learned that in case of plants, baby plants grow to become larger trees and they grow to become larger plants. So this was the comparison of growth in case of animal and plants. Also we have learned that कि किस तरह से animals और plants move करते हैं. Homework is given on your book in your Cambridge Scholar Series Science Grade 4 on page number 24. There is part C, in which there is question number 1, जिसमें आपको कहा गया है to compare animals and plants. आपने एनिमल्स और प्लांट्स को कंपेयर करना है रिगार्डिंग देयर मूवमेंट, कि एनिमल्स किस तरह से मूव करते हैं और प्लांट्स किस तरह से मूव करते हैं. दिस इज योर होमवर्क. ऑल्सो यू आर गिवन विद वर्कशीट इन विच यू आर गिवन विद सम क्वेश्चंस. देयर आर 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग मूवमेंट एंड ग्रोथ. यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट एनिमल्स दिए गए हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई और फाइंड आउट हाउ दीज एनिमल्स मूव, ये किस किस तरह से मूव करते हैं, और आपने बताना है कि प्लांट्स के कौन से पार्ट्स लाइट और वाटर की तरफ अपनी मूवमेंट शो करते हैं. एट द एंड आई मस्ट वुड से नॉलेज इज पार्ट. ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कर लिया करें चीज़ों के बारे में, सो यू विल हैंडल ऑल दैट मैटर योर सेल्फ वेरी इजीली एंड यू विल फील गुड एट इनसाइड योर सेल्फ. Till then, wish you have a very great time ahead. Thank you so much and Allah Hafiz. और next lecture में हम पढ़ेंगे, we will conduct about project in which we will study how the plants grow. Thank you so much and Allah Hafiz.